આજે રાજ્યસભાની ચૂંટણી છે। ઝારખંડની 2 બેઠક માટે ચૂંટણી યોજાશે। 3 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો જામવાનો છે। આ મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે, તેના પર સૌથી પહેલા નજર કરીએ તો ઝારખંડથી પરિમલ નથવાણીએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। ચોથા કાર્યકાળ માટે નોંધાવી છે અપક્ષ ઉમેદવારી। પરિમલ નથવાણીનું એનડીએને સમર્થન। 2008માં ઝારખંડથી રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે તેમણે સફર શરૂ કરી હતી। તો એક મહત્વપૂર્ણ ખબર આવી રહી છે। ઝારખંડથી 2 બેઠક માટે ચૂંટણી। આજે રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે 3 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો છે। ઝારખંડથી પરિમલ નથવાણીએ ઉમેદવારી કરી છે। ચોથા કાર્યકાળ માટે તેમણે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। પરિમલ નથવાણીનું એનડીએને સમર્થન। 2008માં ઝારખંડથી રાજ્યસભાના સભ્ય તરીકે તેમણે સફર શરૂ કરી હતી। તો ઝારખંડની 2 બેઠક માટે આજે ચૂંટણી। ઝારખંડની આ 2 બેઠક માટે કુલ 3 ઉમેદવારો વચ્ચે મુકાબલો છે। ઝારખંડથી પરિમલ નથવાણી ઉમેદવાર છે અને ચોથા કાર્યકાળ માટે તેમણે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। પરિમલ નથવાણીનું એનડીએને સમર્થન। આજે રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં 3 ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ જામશે અને ખાસ જોવાનું છે કે આ 2 બેઠક માટે કોના નામ થાય છે। ખાસ રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે આજે રાજ્યસભાની ચૂંટણી યોજાશે ત્યારે 3 ઉમેદવારો વચ્ચે સીધો મુકાબલો રહેશે। ઝારખંડની આ 2 બેઠક છે જેના માટે આજે ચૂંટણી છે। ઝારખંડથી પરિમલ નથવાણી પણ ઉમેદવાર છે અને તેઓ સતત ચોથા કાર્યકાળ માટે અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। વધુ માહિતી મેળવીએ संवाददाता संजय सिन्हा झारखंड से जुड़ा है। संजय, इस वक्त झारखंड से आज 2 सीट पर आज चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा की ये दोनों सीटें हैं। इस वक्त क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? नथवानी झारखंड विधानसभा पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले वो विधानसभा पहुंचे हैं और आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और नथवानी जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए पूरे यहाँ से जो पूरे कॉन्फिडेंट गणित क्या होगा गणित तो 2008 में भी था, 2014 में भी था और इस बार भी रहेगा। नंबर कितना? देखिए नंबर बताइए सर। नंबर तो अच्छे आएंगे। ओए नंबर अच्छे आएंगे, जो मिलना चाहिए उससे ज्यादा आएंगे। हाँ सर 2 बार आप यहाँ से निर्दलीय जा चुके हैं, क्या वो करिश्मा फिर करने वाले हैं या फिर? करिश्मा सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा। समर्थन है सर आपको? हाँ, कांग्रेस का समर्थन है? सब लोगों का समर्थन है मुझे। नहीं, हमको देखना नहीं है किसने हमको दिया हो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना, अभी कैसे मालूम पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता दें, पंकज मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी संजय बताए। हेलो पंकज, मेरी आवाज आ रही है? जी संजय देखिए नाथवानी जी को आपने सुना हुआ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर। अभी जो निर्दलीय विधायक जो है परिमल नाथवानी जिन्हें झारखंड में सर्वदलीय विधायक कहा जा रहा है, उन्होंने झारखंड विधानसभा पहुंचते ही जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समर्थन उन्हें है और दोनों ने 2 बार यहाँ काम किया, 2008 में, 2014 में बतौर सांसद झारखंड में काम कर चुके हैं और जो उन्होंने काम किया है उस काम के आधार पर उन्हें जो है लोग वोट करेंगे। अब समीकरण जरा समझिएगा झारखंड विधानसभा का कि झारखंड विधानसभा में कुल जो है आपको 81 विधायक हैं और राज्यसभा का जो जीत का समीकरण होता है किसी भी विधानसभा में 1/3 + 1 मतलब 81 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो मतलब 27 + 1 की बात करें तो 28, मतलब एक प्रत्याशी को जीत के लिए 28 विधायक चाहिए। वैसे में समझ जाइए कि यहाँ पर जो सत्ताधारी दल जेएमएम है, जेएमएम को के पास 34 विधायक हैं, लिहाजा उनकी जीत सुनिश्चित है। अब आइए कांग्रेस की बात, जो सहयोगी दल है सत्ता में, तो कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं और आपको सहयोगी दल में आरजेडी की बात करें तो उनके 4 हैं, माले के 2 हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है
कि वास्तव में यहाँ पर जो एनडीए के जो 24 विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं, मतलब कि एक साथ। कल आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जो परिमल नाथवानी जी के साथ एनडीए के 24 विधायक, जो ये विक्ट्री साइन था, उस विक्ट्री साइन के साथ वो तस्वीरें जारी की गई थी। मतलब एनडीए इंटैक्ट है और ये कहा जा रहा है कि वास्तव में उनके पर्याप्त जीत के लिए 28 वोट से ज़्यादा उन्हें मिलेंगे, अंतरात्मा की आवाज़ में मिलेगा वोट। साथ यह भी दावा किया गया कि वास्तव में जो काम उन्होंने पिछले 2 कार्यकाल में किया है झारखंड में, उस कार्यकाल के आधार पर वोट मिलेगा। सवाल यह भी है कि अगर कांग्रेस की बात करें, देखिए समीकरण साफ है कि जेएमएम की एक सीट पर जो उनके प्रत्याशी है बैद्यनाथ राम, उनकी जीत सुनिश्चित है। जहां तक कांग्रेस प्रत्याशी की बात है तो उनके पास वास्तव में अगर आप देखेंगे तो जेएमएम कहीं से भी नहीं चाहेगा कि कुल उसे 28 वोट ही पड़े, क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं लेगा, बॉर्डर लाइन पर नहीं रहना चाहेगा। लिहाजा वो 28 से उन्होंने पहले भी कहा है कि हम 30 वोट जो मॉकपोल में उन्होंने किया है वो 30 वोट को लेकर किया है। अब ऐसे में आइए, जैसे ही आप महागठबंधन के पास कुल विधायक 56 है, 56 में जैसे ही 30 वोट अगर जेएमएम को पड़ते हैं तो रह जाते हैं 26, मतलब कि जो चाहिए जीत के लिए उससे 2 वोट कम। और ऐसे में महागठबंधन में अगर आप जेएमएम को हटा दें तो कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना, चूँकि यहाँ पर आपको आरजेडी के भी 4 विधायकों को उन्हें जोड़ कर रखना है, माले के 2 विधायकों को आपस में जोड़ कर रखना है। तो कुल वैसी स्थिति में जेएमएम कांग्रेस के सामने भी दूसरे विधायकों का समर्थन चाहिए। लिहाजा जहाँ अगर परिमल नाथवानी जी की बात है, जो निर्दलीय विधायक है, एनडीए का समर्थन उन्हें हासिल है, उनके लिए साफ फार्मूला है कि 24 उनके साथ हैं ही, 4 जो विधायक हैं वो विधायक कहीं से भी किसी भी दल के हो सकते हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि हम निर्दलीय विधायक हैं, यानी सर्वदलीय हैं, सभी दलों के विधायकों से हमने समर्थन मांगा है और लिहाजा हमें समर्थन जीत का जो पर्याप्त आंकड़ा 28 है उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिलाकर समझिए कि आज जो सुबह 9 बजे से मतदान होना है और मतदान की प्रक्रिया इस समय जो है प्रक्रिया जो कहते हैं कि तैयारियां आरंभ है, 9 बजे से शुरू हो गया। अब विधायक आएंगे और वोट देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनडीए के विधायक हैं वो रांची के रेडिसन ब्लू में ठहरे हैं। जाहिर है कि जो उनका समय था कि 8:30 बजे तय समय था। और देखिए बैद्यनाथ राम जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं, जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ राम, वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर और यहाँ पर सीधे मुस्कुराते हुए, चूंकि माना जा रहा है कि इनकी कॉन्फिडेंस है 100%। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीधे समीकरण है वो बैद्यनाथ राम, भैया थोड़ा नीचे गिरा, उसको मुंह लेकिन वो 30 होगा। ये दूसरे कैंडिडेट के लिए भी आप लोग श्योर हैं? आपका जो साथी, हाँ बिल्कुल दोनों मेन है कि महागठबंधन का जो दूसरा उम्मीदवार है उसके वो भी जीतेंगे, जीत पक्की है। आप लोग को पता है कि इस चुनाव में कुछ प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया को अपना के दोनों सीटों को बैद्यनाथ राम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लेकिन दावा तो हम 100 कर सकते हैं, जब संख्या ही नहीं है विधानसभा में 100, तो उनके पास 24 संख्या है, इसके आगे वो बढ़ नहीं रहे हैं। अब पता नहीं। जी संजय, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो आप સીધી તસવીરો જોઈ શકો છો કે પરિમલ નથવાણી ત્યાં પહોંચ્યા છે, તેમણે ઉમેદવારી નોંધાવી છે અને ચોથા કાર્યકાળ માટે આ પક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે। આજે આ રાજ્યસભાની ચૂંટણી છે।